मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग व जनपद प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह जी की अध्यक्षता में जनपद के विकास कार्यों तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। आगरा में भविष्य की ट्रैफिक व्यवस्था हेतु 3 एलिवेटेड रोड का दिया गया प्रेजेंटेशन। मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग तथा जनपद प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह जी द्वारा समूह की बीमा सखी को उत्कृष्ट कार्य करने पर किया गया सम्मानित। आगरा 27/2/2026 आज मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग व जनपद प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह जी की अध्यक्षता में जनपद के विकास कार्यों तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक नवीन सर्किट हाउस सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग तथा जनपद प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह जी द्वारा समूह की बीमा सखी श्रीमती पिंकी, कृपा कुमारी एवं नीलम को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। बैठक में सर्वप्रथम कानून व्यवस्था ट्रैफिक की समीक्षा की गई, जिसमें पुलिस कमिश्नर द्वारा बताया गया कि आगरा विवाह शादियों हेतु डेस्टिनेशन का हब बनता जा रहा है तथा मेट्रो निर्माण से ट्रैफिक समस्या है, जिसे उपलब्ध संसाधन का बेहतर उपयोग कर समाधान किया जा रहा है। प्रदेश में आगरा एक्सीडेंट में कमी दर्ज की गई है। PWD NHAI के सहयोग से कार्य किया जा रहा है। क्राइम रेट में कमी, न्यायालय में पुख्ता पैरवी कर सबसे ज्यादा सजा दिलाए जाने का कार्य किया गया है। माननीय प्रभारी मंत्री जी ने विगत बैठक में शहर में भविष्य की यातायात ट्रैफिक व्यवस्था के दृष्टिगत दिए निर्देशों के अनुपालन आख्या तलब की, जिसमें 3 एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव का प्रेजेंटेशन कार्यदायी संस्था सेतु निगम के अधिकारियों द्वारा दिया गया। आगरा शहर के अंदर स्थित मार्ग NH-19 तथा माल रोड के मध्य आगरा शहर की बेस लाइन MG रोड पर गुजरने वाले भारी यातायात के दबाव को कम करने के हेतु NH-19 पर वाटर वर्क्स के पास स्थित फ्लाईओवर के समीप से जीवनी मंडी यमुना किनारा होते हुए बेलनगंज गोल चक्कर के समीप तक 2 लेन एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है, जिसकी कुल लंबाई 1.421 किलोमीटर होगी। उपरोक्त एलिवेटेड रोड 2 के आगे यमुना किनारे रोड के ऊपर स्थित यमुना ब्रिज आगरा फोर्ट रेल सेक्शन के पास से ताजमहल वेस्ट गेट से डॉक्टर आम्बेडकर मेट्रो स्टेशन भालूगंज माल रोड तक 2 लेन एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। माननीय मंत्री महोदय ने सभी जनप्रतिनिधियों के सुझाव लेने, भारी ट्रैफिक से जूझ रहे चौराहों सड़कों का भी सर्वे करने तथा जिलाधिकारी व जनप्रतिनिधियों द्वारा बैठक कर प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। बैठक में संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत विभिन्न पेंशन तथा लाभार्थियों की समीक्षा, बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में समय से किताब खरीद प्रक्रिया बढ़ाने, ड्रेस व किताब खरीद में कमीशन खोरी करने वालों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत नकल विहीन परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की गई। विगत बैठक में उठे जीर्ण शीर्ण ESI हॉस्पिटल पर अवैध अतिक्रमण की रिपोर्ट तलब की, जिसमें अपर नगरायुक्त ने बताया इंक्रोचमेंट नहीं है। CMO द्वारा बताया गया कि ESI हॉस्पिटल में 150 बेड का हॉस्पिटल का प्रस्ताव है। बैठक में निराश्रित गौवंश की समीक्षा की गई। सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा निराश्रित गौवंश के रखरखाव पर शिकायत की। माननीय जनपद प्रभारी मंत्री जी ने ISPCS अधिकारियों की टीम बनाकर औचक निरीक्षण के निर्देश दिए। बैठक में माननीय राज्यसभा सदस्य श्री नवीन जैन, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया, चौधरी बाबूलाल जी, 2 GS धर्मेंद्र जी, माननीय MLC श्री विजय शिवहरे जी, लोक दल जिला अध्यक्ष श्री गोविंद शर्मा, माननीय सांसद फतेहपुर सीकरी श्री राजकुमार चौहर जी के प्रतिनिधि श्री सत्येंद्र यादव, नगर आयुक्त श्री अंकित खंडेलवाल, CMO डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव एवं समस्त ADM सहित जनपद के सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। आगरा से विनोद कुमार, समाचार 24। देखिए, ये जो मासिक बैठक हम लोगों की होती है, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार के जनपद में जाके विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा माननीय सभी जनपद के जो हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, MLC, जिला पंचायत अध्यक्ष और विभिन्न जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठ करके और सभी जिले के अधिकारियों के एक विभाग की बिंदवार समीक्षा करने का काम करते हैं। आज सभी विभागों की सबसे पहले हम लोगों ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की, उसके बाद विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। जो विकास कार्यों में कई त्रुटियां, कमियां या अन्य चीज़ें पाई गई हैं, उसमें कहीं पर जांच कमेटी बना करके जांच करके अगली बैठक से पूर्व उसके जांच आख्या के परिणामों से अवगत कराने के निर्देश दिए गए। कुछ मामलों में जो शिकायत थी उस पर भी अलग अलग तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कहीं ऐसे काम भी बहुत काफ़ी संख्या में थे जिन पर भूरि प्रशंसा हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा उन कामों की
की गई है, जिसका एग्जीक्यूशन सार्थकता के साथ, प्रामाणिकता के आधार पर, गुणवत्ता के साथ, समयबद्ध तरीके से पूरा करने का काम हुआ है। ये सारी चीज़ें आज हुई हैं और लंबा देख रहे हो कि दोपहर से अब तक लगातार घंटों की इस लंबी मैराथन बैठक में सारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक एक विभाग के एक एक बिंदु पर गहन परीक्षण करने का काम, चर्चा करने का काम, सुझाव देने का काम, समस्या बताने का काम विस्तृत रूप से किया गया है। मंत्री जी, पिछली बार भी जब आप और इसकी विस्तृत रूप से जो कार्यरत बनेगा, वो कार्यरत हमारे जिला अधिकारी के माध्यम से बनाया जाएगा और उसकी आपको कॉपी भी एक भिजवा देंगे। मंत्री जी, शिवाजी म्यूजियम एक महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर देखा गया था। पिछली बार भी कहा गया था दिसंबर तक ये जनता के लिए खुल जाएगा, लेकिन अब दूसरे साल का भी 2 महीना शिवाजी म्यूजियम आपको भी ध्यान होगा कि टाटा के द्वारा बनाया जा रहा है। कई वर्षों से काम बंद था। तमाम प्रयासों के बाद रिवाइज एस्टीमेट कराने के बाद उनको धनराशि आवंटित करके युद्ध स्तर पर डबल सेक्टर में आप जाके देखेंगे तो काम चल रहा है। हमें लगता है डीएम अभी यही बता रहे थे हमें कि समय पर वो कार्य पूरा करने का जो आश्वासन उन्होंने दिया है उस समय पर निश्चित रूप से कार्य पूर्ण करके हैंडओवर करेंगे। लेकिन जब तक कार्य की पूर्णता इधर बिल्डिंग की हो, उसी बीच में उसके म्यूजियम के क्यूरेशन के लिए भी हम लोगों ने धन आवंटित करके उसका प्रेजेंटेशन ले करके हम कार्रवाई शुरू कर दिए हैं। और हम चाहेंगे कि अगले हफ्ते जो होली के बाद एक दिन यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए संबंधित आर्किटेक्ट को आगरा भेजेंगे हमारे सभी अधिकारियों के सामने और जनप्रतिनिधियों के सामने उसका क्यूरेशन का प्रस्तुतिकरण का काम करा देंगे, जिसमें आप लोग भी आमंत्रित तो रहिए। और आप लोगों सहित हमारे जनप्रतिनिधियों के अगर कोई अतिरिक्त उसमें सुझाव होंगे, अतिरिक्त कोई और उसमें कमी बेसी होगी तो अपन सुझाव को भी एड ऑन करा करके अंतिम रूप दे करके उसकी धनराशि इसी वित्तीय वर्ष में इस म्यूजियम के लिए हम निर्गत करने जा रहे हैं। लगभग कितने करोड़ की लागत से ये म्यूजियम बनने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा है कि भव्य तरीके से बनेगा और महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी इसमें। उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार है जिसने धन अभाव खत्म कर दिया है। किसी के सरकार की हमें सहयोग की आवश्यकता नहीं है। जिस सरकार ने प्रस्ताव किया है उस सरकार को आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह सरप्लस रेवेन्यू स्टेट है, किसी से कोई सहयोग की जरूरत नहीं। हम शिवाजी जहाँ जेल में कैद रहे थे उसको भी एक्वायर करने की कार्रवाई चल रही है। अभी 1 हफ्ते पहले ही कालंदी विहार में युवक की मौत हुई थी। नहीं, कोई विषय नहीं आया। मंत्री वो पूरी 3 दे दिए, वो बरी कर दी। क्या टिप्पणी करेंगे? न्यायालय का आदेश तो सर्वोच्च आदेश है, उसमें तो हम लोग कोई कर नहीं सकते। लेकिन जिस कोर्ट ने किया है उसके ऊपर भी कई कोर्ट हैं। दोनों स्थितियों में लोग अपील में जाते हैं, रिवीजन में जाते हैं, अन्य कोर्ट में जाते हैं। लेकिन उस पर क्या टिप्पणी होगी? ठीक, शराब घोटाला लेकर बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, तमाम पॉलिटिकल चेंज हो गया हुआ। मैं कहता रहा हूँ अभी जिस न्यायालय ने दिया है वो न सर्वोच्च न्यायालय है न उच्च न्यायालय है, एक ट्रायल कोर्ट का आदेश है। ट्रायल कोर्ट के आदेश को आगे कहाँ कितना टिकता है, क्या होता है, उस पर टिप्पणी करना हम लोग को उचित नहीं है। लेकिन अभी तो यही है कि अभी बहुत संभावनाएं, बहुत चीज़ें आगे की पीछे की हैं, लेकिन न्यायालय के आदेश पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। आखिरी सवाल ये है कि आपके विभाग में टूरिस्ट पुलिस की एक कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ, ये पुलिस का टैग कैसे दिया गया? ये चीज़ बहुत सारी चर्चाओं में रहती है हमेशा। पर्यटन पुलिस का एक थाना आगरा में भी है। नहीं, टूरिस्ट पुलिस की बात हो रही है। टूरिस्ट पुलिस की बता रहा हूँ, पर्यटन पुलिस की बात कर रहे हैं। नहीं, टूरिस्ट पुलिस आपके यहाँ। अरे बात उसी की हिंदी पर्यटन है। नहीं, टूरिस्ट पुलिस अलग है, ये तो थोड़ा कंफ्यूजन है। पर्यटन थाना वो तो ये पुलिस का है। पुलिस अपनी है जो अपने ऑफिस है शक्ति सिंह का। नहीं, वो तो पर्यटन थाना है यहाँ। नहीं, थाना अलग है, टूरिस्ट पुलिस अलग है। पुलिस का नहीं है, पर्यटन पुलिस है। हमारे थाने हैं 3, अयोध्या में, आगरा में। नहीं, टूरिस्ट पुलिस आपके डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की है। अरे हमारी ही तो बता रहे हैं हम। उन्हीं के अलग है ना हमारी। आर्मी के लोग पुलिस है कि आर्मी के लोग हैं? क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन। रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं। हाँ, रिटायर्ड। पुलिस कैसे होगी? थोड़ा सा टूरिस्ट पुलिस का उसको मिली है, अभी से नहीं है, 85 साल से है। और 3 एक थाना अतिरिक्त और बढ़ाया हमने अयोध्या में, पूरा थाना है। और जिसमें रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को, इनको सेना के रिटायर्ड कर्मियों को, अधिकारियों को हम लोग उसमें सेवायोजित करते हैं। मेन वर्क क्या है? क्योंकि वो टूरिस्टों को मदद करना,
उनको कहीं कोई दिक्कत है, तकलीफ है तो उनकी पूरी मदद करना है। मंत्री जी, पिछली बार जब बैठक आपकी हुई थी तो रोडवेज बसों को लेकर आपने सख्ती दिखाई थी और कहा गया था कि किसी भी चौराहे पर इस तरह की बसें खड़ी नहीं होंगी, लेकिन आपके आदेश के 24 घंटे में भी वो असर नहीं, दिखाई आज ही नहीं चर्चा की थी, है ना आपको? सब लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। दिया। लेकिन हमने जब खबरें भी हमने लगाई थी, आज चर्चा मैंने पूछा कि पिछली बैठक का उसका कोई परिणाम आया है, लोगों ने कहा संतोषजनक परिणाम। बताओ ना। मंत्री जी आपकी 17 तारीख को जो बैठक हुई थी, 18 तारीख को हम सभी मीडिया कर्मियों ने वो खबर चलाई थी, लेकिन गुमराह किया जा रहा है आपको। नहीं, ये कोई ऐसा है पर्टिकुलर विषय तो बताओ तो पर्टिकुलर कोई विषय नहीं है जो चौराहों वाला जो मामला आया था कि जिससे कि जाम ना लगे, क्योंकि ये मेट्रो निर्देश थे। जैसे अबू लाला दरगाह पे था, अभी भी अगर आप जाएंगे, अगर आप अभी भी नीचे से अगर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आदेश का कितना पालन है। क्योंकि रोडवेज अधिकारी इस बात को लेकर, अध्यक्ष जी बताओ। आज मंत्री जी उसी रोड से जाने वाले हैं, खुद ही जाएंगे। आज देखता हूँ अगर आया कोई तो आपके तो रास्ता साफ हो जाएगा। अच्छा मंत्री जी, ये तो अलग चीज हो गई। लेकिन अच्छा हमारी छोड़ ये माने जनप्रतिनिधि और इनकी ही राय तो मानेंगे। जी जी। मैंने खुद पूछा क्या उस आदेश की कंप्लेंट हुई, क्या उस आदेश के कुछ सकारात्मक परिणाम आए? तो सारे लोगों ने जनप्रतिनिधियों ने खंडन होता पता था क्या नहीं है। सुधार हुआ पहले से, पर अगली बार तक और मंत्री ये तो हो गया। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के जापान दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी क्या टोक्यो का नाम भी बदल के आदित्यनाथ नगर कर देंगे। मुझे लगता है अखिलेश जी को आप गंभीरता से लेते हो क्या? हम क्यों लेंगे गंभीरता से? जो आदमी दिन में ट्वीट करने के अलावा सोशल मीडिया पे उसके अलावा कभी क्षेत्र में न निकलता हो, जिसकी जमीन पे कोई पकड़ ना हो, जो जमीन पे जाता ही ना हो, दिन भर सोशल मीडिया पे ट्वीट करने के अलावा कोई काम ना हो और हर चीज़ में नेगेटिविटी फैलाने के अलावा अगर प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश में निवेश आएगा, चाहे वो टोक्यो से आए, जापान से आए, सिंगापुर से आए, जर्मनी से आए या अन्य किसी विकसित देश से आए, वहाँ के निवेशक आएंगे तो राजनीति तो होती रहती है, सत्ताएं आती रहती हैं, लेकिन प्रदेश तो देश रहेगा। प्रदेश तो देश की तरक्की रहेगी तब हम लोगों के गौरव फक्र की बात है। इस पर अखिलेश यादव को कभी भी नेगेटिविटी फैलाने का काम नहीं करना चाहिए। सपा का कहना यह है कि 2017 में जब इन्वेस्टमेंट समिट जब हुआ था लखनऊ के अंदर, तो दावा किया गया था कि 40 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन उनका कहना है कि अभी 1 लाख करोड़ का 10 लाख करोड़ का ब्रेक इवन सेरेमनी हुई थी, उसमें 10,77,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव धरातल पर उतरे थे, शिलान्यास हुए थे। इसमें पीएम साहब आए थे, आपको याद होगा 1 साल बाद। अखिलेश लोग बिना किसी सच्चाई के ऊर जरूर बातें करते हैं, लेकिन अखिलेश जी को केवल एक चीज़ देख लेनी चाहिए कि 17 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात क्या है। आर्थिक रूप से ये बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2-2 महीने सैलरी कर्मचारी अधिकारियों को देने के लिए लाले पड़ते थे, तनख्वाह नहीं मिलती थी। आज हिंदुस्तान का नंबर 1 पर खड़ा हुआ, अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पे। सरप्लस रेवेन्यू स्टेट उत्तर प्रदेश है, जहाँ पैसा खर्च नहीं हम लोग कर पा रहे। किसी योजना में पैसे की दिक्कत नहीं है, स्वीकृत होती है, तत्काल पैसा मिलता है। आज बीमारू राज्य से बढ़ के ग्रोथ इंजन बढ़ रहा है। उस समय का बजट 3 गुना 9 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है, 3 लाख से कम का बजट था उस समय जब अखिलेश जी 17 में सीएम छोड़ के हम गए अपना पद। उत्तर प्रदेश की गुंडाई अराजकता, जमीनों पर कब्जे का अभियान चलता था। लड़कियां घर से नहीं निकलती थी, बच्ची पढ़ के घर आ जाती थी तो माता पिता हनुमान चालीसा का पाठ कराते थे, सुरक्षित आ गई। आज उत्तर प्रदेश के हालात बदले हैं, पहचान बदली है। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े निवेशक निवेश करने आ रहे हैं। जो उस समय अखिलेश जी के आना छोड़ दो, जो उद्योग लगे हुए चलते हुए उद्योग को छोड़ के भाग गए। फैजाबाद के व्यवसायी या तो आगरा आ गए, दिल्ली भाग गए, तो बेच भाग गए अपेड़ के उद्योग से। ये है बदला हुआ नया उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। अखिलेश जी को सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि उन्हें तो खुद ही पता नहीं, अंत मर गई है उनकी। खुद उनको देखना चाहिए हम कह के आ रहे हैं, हमारा क्या था। एक चीज़ याद ध्यान रखना, 20 साल पहले लालू जी का बिहार में राज था। बिहार की जनता ने उनके बेटे को सत्ता में उसी जंगल राज के वजह से 20 साल बाद भी जनादेश नहीं दिया है। अखिलेश जी को 10 ही साल हुए हैं जंगल राज उत्तर प्रदेश। अगर बिहार की याददाश्त 20 साल की है तो
तो उत्तर प्रदेश के लोगों की याददाश्त, आपकी याददाश्त 10 साल से कम थोड़ी हो जाएगी, आपकी याददाश्त 25 साल होगी, मंत्री कभी वापस आने वाला नहीं। मंत्री शंकराचार्य वाला भी विवाद चल